फर्स्ट है, निम्नलिखित में से बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो बायोगैस क्या होता है? जो गैस सड़ी गली सब्जी या गोबर से जब उसको बंद करके रख देते हैं उत्पन्न होती है तो उसको बायोगैस कहते हैं। इंडिया में बहुत सी जगह बायोगैस प्लांट भी लगे रहते हैं। तो लकड़ी, गोबर, ये सब क्या आएगा? बायोगैस में आएगा। मगर नाभिकीय ऊर्जा जो है बायोगैस में नहीं आएगा। कोयला भी जो है बायोगैस में नहीं आएगा। तो इसका आंसर जो है नाभिकीय ऊर्जा है। अब नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व है। तो ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है? जब सूरज की किरणें पृथ्वी पे पड़ती हैं तो यहाँ पे क्या गर्मी पैदा होती है, तो ये हीट क्या है? वापस लौट के जारी होती है। कुछ हीट जो है वापस लौट जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? इस हीट को वापस नहीं निकलने देता। इस हीट को वापस नहीं निकलने देता, इसकी वजह से गर्मिंग बढ़ती है। वार्मिंग का कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन क्या है? कम करना चाहिए। सूर्य तथा अन्य तारों में ऊर्जा का विशाल स्रोत है। तो ये कह रहा है सूर्य में इतनी ऊर्जा आती कहाँ से है? तो एक होता है नाभिकीय संलयन और एक होता है नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय संलयन क्या होता है? छोटे छोटे एटम मिलकर बड़ा एटम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बड़ा एटम बनाते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। ये सूरज में होता है। सूरज में क्या होता है? हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हीलियम बनाता है और इसके बनने में क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब नाभिकीय विखंडन क्या होता है? एक बड़ा एटम छोटे छोटे एटम में टूट जाता है। छोटे छोटे एटम में क्या है? टूट जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। तो नाभिकीय विखंडन किस में होता है? परमाणु बम जो होता है उसमें नाभिकीय विखंडन नहीं होता है, इसीलिए वो इतनी ज़्यादा ऊर्जा उसके अंदर उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर है, थर्ड का आंसर है नाभिकीय संलयन। अब नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त क्या किया जाता है? तो नाभिकीय विखंडन अगर एक बार शुरू हो गया तो ये होता रहता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कैडमियम की छड़ लगाते हैं। नेक्स्ट है, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त, विखंडन मतलब, खंडन मतलब होता है टूटना, में मुक्त ऊर्जा होती है 200 MeV। सूरज की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो पेड़ पौधे खाना बनाते हैं, ऑक्सीजन लेके, कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन बनाते हैं। तो हमारी पूरी दुनिया में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। अब जो बॉक्सनुमा सौर कुकर 3 से 4 घंटे के अंदर ये कितना ताप ला सकता है? तो ये 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री 140 डिग्री तक ला सकता है। पवनों का देश कहा जाता है, डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा पवन चक्कियाँ लगी हुई हैं। पवन चक्की क्या है? बड़े बड़े पंखे से कह लो, पवन चक्कियाँ, उसमें क्या है? जब वो घूमते हैं तो उससे टरबाइन जुड़ा रहता है और टरबाइन से डायनेमो घूमता है। टरबाइन से डायनेमो जो घूमता है और डायनेमो से क्या होता है? विद्युत पैदा होती है। तो विद्युत क्या होती है? पैदा होती है। इसीलिए इसको पवनों का देश कहा जाता है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार होनी चाहिए पवन चक्की लगाने के लिए। जीवाश्म ईंधन क्या है? तो जीवाश्म ईंधन क्या होता है? लाखों साल पहले क्या हुआ? अपनी पृथ्वी खत्म हो गई, बाढ़ भूकंप जो भी आया, तो जो पेड़ पौधे थे, जीव जंतु थे, वो ज़मीन के अंदर दब गए। कहाँ दब गए? ज़मीन के अंदर दब गए। इन पे लाखों साल तक क्या हुआ?
प्रेशर पड़ा, टेम्परेचर, गर्मी पड़ी, तो ये क्या हुए, कोयले में चेंज हुए, कोयला और पेट्रोलियम में। तो कोयला और पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। तो कोयला क्या है हमारा, प्राचीन काल में ऊष्मायी ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था? तो प्राचीन काल में लकड़ी का यूज करते थे सबसे ज़्यादा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं। कहते हैं शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं कार्य करने की क्षमता को। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद गोबर गैस। गोबर गैस एक प्रकार का है, ये बायोगैस है एक तरह का, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, सौर है। ये सब जो है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में आते हैं। जल से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो क्या है, ये खत्म नहीं होने वाला है। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इनमें मीथेन गैस होता है। तो जैव गैस के अंदर जो मीथेन गैस होता है वो 75% होता है। अनवीकरणीय ऊर्जा के वो स्रोत होते हैं जिनको एक दिन खत्म होना है। तो जीवाश्म ईंधन क्या है, एक दिन खत्म हो जाएंगे क्योंकि ये कोयला और पेट्रोल रहता है। तो ये अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या हो गए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये नहीं है। और जल से जो ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, गोबर गैस, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो जो सौर सेल होते हैं ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। जो सौर पैनल होता है, सौर पैनल के अंदर क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे सौर सेल लगे रहते हैं। तो ये जो सौर सेल होते हैं ये किसके बने होते हैं, ये सिलिकॉन के बने होते हैं। और वो भी सिलिकॉन क्या है, इनके लिए एक अच्छा वाला ग्रेड चाहिए रहता है। और इनको जोड़ने के लिए चांदी का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, चांदी का। तो सौर सेल किसका बना होता है, सिलिकॉन और चांदी का। इसीलिए क्या है, बहुत महंगे होते हैं सौर सेल। सौर पैनल जो होते हैं बहुत महंगे होते हैं। जब सौर सेल को इकट्ठा करके लगाते हैं तो इसको सौर पैनल बोलते हैं। एक उत्तम ईंधन क्या होता है, जैव गैस। अब नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में है, नरोरा न्यूक्लियर प्लांट। नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के रूप में अनवीकरणीय स्रोत हैं क्योंकि ये खत्म हो जाएंगे। अब सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है। टेहरी बांध गंगा नदी पे बना हुआ है। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पन्न करने वाले देशों में कौन से स्थान पर नाम आता है? 5वें नंबर पे आता है। और पहले नंबर पे कौन आता है, डेनमार्क आता है। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। और इन सेलों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, चांदी के लिए। तो अगर पूछा जाता है सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग होता है, तो सिलिकॉन का। ये रहा। रूपांतरित होती है तो विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न होती है। अब मान लीजिए ये आपका बांध है, यहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ पड़ा है। पानी जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो यहाँ पे टरबाइन लगा हुआ है। तो टरबाइन क्या होगा, घूमेगा। टरबाइन घूमेगा तो हम इसको किससे जोड़ देंगे, डायनेमो से जोड़ देंगे। और डायनेमो घूमेगा तो क्या पैदा करेगा, विद्युत पैदा करेगा। तो कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके लिए
OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित होते हैं जब महासागर पृष्ठ का जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक गहराई में जल का ताप में अंतर होता है। इसका आंसर है 20 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन बम किस पे होते हैं? नाभिकीय संलयन पे। नाभिकीय संलयन क्या होता है? छोटे छोटे एटम्स का बड़े एटम बनना। और विखंडन क्या होता है? टूटना। तो इसका आंसर है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है तारपुरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में। राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में। कलापक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? तो ये आपका है तमिलनाडु में। काकरपुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? तो ये है आपका कर्नाटका में। इसका आंसर है गुजरात। काकर विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? गुजरात में। और केंग नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? कर्नाटका में।